आपका पति का क्या नाम है, नाम बताइए। श्याम बाबू साहब। और जो आपका कहीं ना कहीं जो पति थे वो उनके एक दोस्त थे। हाँ। उनके दोस्त ने आपको झांसा कहीं ना कहीं दिया। हाँ, कि हम आपसे शादी करेंगे। हाँ। तो आप उनके साथ चल गए रिलेशन में। हाँ हाँ। तो क्यों अपना पति को छोड़कर क्यों गए आप? ऐसा क्या आपके पति आपको मारते पीटते थे? बहुत मारते पीटते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम नहीं जाते। हम बहुत लोगों से अपने घर वालों को बोले कि हमको तलाक करवा दीजिए, हम नहीं रहेंगे, लेकिन घर के लोग नहीं माना। जिस वजह से हम ये गलत कदम उठाए। रवि राय बोले कि हम तुमको रखेंगे, शादी करके। तो हम गलत कदम उठा के उसके साथ रहने लगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो भी लड़का ले जाकर हमको यूज करके छोड़ दे। ये तो कोई ऐसे ही नहीं खींच लेगा। ये देखिए फोटो, एक नहीं कई फोटो है। रवि राय है जी, ये रवि राय है। ये देखिए, अभी मैंने रवि राय को कॉल भी किया, उसके पिता को भी कॉल किया, इसके पहले पति को भी कॉल किया, तीनों से कोई नहीं। और सबका मोबाइल बिजी बताने लगा। तो भाई आप कॉल करके बात तो करो, अपना पक्ष मान लिया। इस बच्ची ने अपना पक्ष रख दिया, तुम लोग भी पक्ष रखो। तो ये क्या करेंगे। आज हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है और जो कि काफ़ी परेशान है, और कहीं ना कहीं अखिल भारतीय मोर्चा के नीलू मैम से उम्मीद लगा के बैठी है कि मुझे न्याय मिलेगा। बाकी है क्या मामला है, हम बात करते हैं। क्या मामला है? हमारा नाम पूजा कुमारी है। हम छपरा से आए हुए हैं। मेरा शादी हुआ था 2016 में। तो उसके बाद हम 4-5 साल पहला पति के साथ रहे। बहुत मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, जिस वजह से उसी गांव के एक लड़का रवि राय जो मेरे पति के फ्रेंड है, उसके साथ हम छपरा आ गए रहने के लिए। वहाँ वो लड़का हमको रखा साल भर तक। उसके बाद हमको छोड़ दिया। शादी के लिए बोला था, शादी वादी करेंगे। और जब हम दबाव डालने लगे तो मेरा नंबर ब्लॉक करके वो हमको छोड़ छाड़ के चला गया। हमको पहचानने से भी इनकार कर रहा है। आपका पति का क्या नाम है, नाम बताइए। श्याम बाबू साहब। और जो आपका कहीं ना कहीं जो पति थे वो उनके एक दोस्त थे। हाँ। उनके दोस्त ने आपको झांसा कहीं ना कहीं दिया। हाँ, कि हम आपसे शादी करेंगे। हाँ। तो आप उनके साथ चल गए रिलेशन में। हाँ हाँ। तो क्यों अपना पति को छोड़कर क्यों गए आप? ऐसा क्या आपके पति आपको मारते पीटते थे? बहुत मारते पीटते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम नहीं जाते। हम बहुत लोगों से अपने घर वालों को बोले कि हमको तलाक करवा दीजिए, हम नहीं रहेंगे, लेकिन घर के लोग नहीं माना। जिस वजह से हम ये गलत कदम उठाए। रवि राय बोले कि हम तुमको रखेंगे, शादी करके। तो हम गलत कदम उठा के उसके साथ रहने लगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो भी लड़का ले जाकर हमको यूज करके छोड़ देगा। मतलब कि जिस तरह से पति से आप परेशान थे, उसी तरह से आप रवि राय से भी कहीं ना कहीं आप परेशान है। परेशान है। रवि राय साल भर रखा हमको, तो मारा कभी नहीं है, लेकिन अभी बोल रहा है कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको जो करना है कर लो, हमको मतलब कहीं ना कहीं आपको रवि राय झांसा दिया और साल भर यूज किया, और यूज करके आप कहता है कि अब शादी आपसे नहीं करेंगे। पहले आपको बोला कि हम आपसे शादी करेंगे। हाँ। तब अखिल भारतीय मोर्चा के पास आया, कहीं ना कहीं नीलू मैम से आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा यहाँ से? हाँ मैम, न्याय दिलवाएंगे, उसी उम्मीद से आए हैं। हमको रवि राय के साथ ही रहना है, क्योंकि उस लड़का की वजह से हम कहीं के नहीं रहे। उसकी वजह से किसी से हमको बात विचार नहीं होता है, ना ही वो बात करने देता था हमको। हम बहुत बार बोले कि पहला पति को हम तलाक देते, पर देने नहीं दिया। हम ही को फंसा के चला गया अपने घर, अपने माँ बाप के मुँह में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आप पहला पति को तलाक देने के लिए भी बात हो रही थी। हाँ, बोले कि तलाक दे देते हैं, तो बोला नहीं देना है, उसको पेरना है। रवि राय सिखाए, जिस वजह से हम नहीं दिए। और आज वही लड़का छोड़कर हमको चला गया। और तो आपको क्या लगता है किसके साथ रहना है? अभी पति के साथ रहना है या रवि राय के साथ रहना है? रवि राय के साथ रहना है। वो मेरा जिंदगी नरक किया, उसी के साथ हम रहना चाहते हैं। अच्छा, आप रवि राय के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, वो मेरे बेटा को लेकर हमको एक्सेप्ट किए हुए थे कि तुमको तुम्हारे बेटा का हम रखेंगे जिंदगी भर के लिए। अच्छा, रवि राय आपको ऐसा भी कहा है कि हम आपको आपके बेटे के साथ भी रखेंगे? हाँ। अब कहीं ना कहीं अपने बातों से मुकर रहे हो। हाँ, मुकर रहा है। पहचानने से भी हमको इनकार कर जा रहा है। उनके घर के लोगों के पापा ऊपर जान से मारने को बोल रहे हैं। जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं? हाँ, उनके पापा बोले मेरे बेटा का नाम धरेगी तो जान से मरवा देंगे। तो अब नीलू मैम से आपको उम्मीद है कहीं ना कहीं? हाँ, मैम से उम्मीद है कि मैम हमको इंसाफ दिलवाएंगे। हमारे साथ मैम भी है, मैम से भी हम बात करें। क्या लगता है मैम, न्याय मिलेगा क्या इनको? देखिए, हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि ये बच्ची जो कह रही है कि रवि राय के पिताजी ने भी मुझे धमकी दिया है कि मार देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बस इतना कहना चाहूंगी रवि राय के पिताजी से। क्या नाम है उनका?
राम राय, शिवराम राय, श्री राम राय। श्री राम राय जी से कि सर आप एक बुजुर्ग इंसान होकर अगर आपके चैनल के माध्यम से वो मेरा वीडियो देखें तो मैं यही कहूंगी कि आप एक बात बताइए कि आज ये किसी की बच्ची है और आपके बेटे ने इस बच्ची के साथ कितना गलत किया है, तो आप इसका मतलब आप अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आप अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं कि बेटा तुम कुछ भी करके आओ, मतलब अय्यासी करके आओ, 10 लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करके आओ और हम तुमको एकदम लड़की को मारने का धमकी देंगे। पिताजी भी सपोर्ट कर रहे बेटे को। ये तो सपोर्ट का ही बात है ना। आप खुद से सोच लीजिए कि इस बच्ची ने बयान दिया कि उनके पिताजी भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरे बेटे का नाम ली। तो सर जान से तो आपको अपने बेटे को मारना चाहिए, जान से तो आपके बेटे को मारना चाहिए कि एक लड़की है, आपके बेटे ने 3 साल इस बच्ची के साथ शोषण किया बहला फुसला कर और आप उस बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे पिता हैं? आप कैसे पिता हैं कि आप उस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं? यानी कि कल आप जिस लड़की को ब्याह कर लाइएगा उस लड़की के साथ भी कुछ होगा तो आप यही कहेंगे। तो मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहूंगी कि या तो लड़का हो या लड़की, जैसे लड़कियों को आप लोग, जैसे आज इस लड़की के माँ नहीं सपोर्ट कर रही है वैसे मैं लड़के के माँ को भी कहना चाहूंगी कि आप लड़का है तो क्या आप उसका गलत चीज में सपोर्ट कीजिएगा? आप कैसे माँ बाप हैं? मैं ऐसे माँ बाप को धिक्कारती हूँ। कैसे माँ बाप हैं भाई आप अपने मतलब आप अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हैं कि महिला को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो, यानी कि आप अपने बेटे से ज्यादा आप घटिया हैं क्या? कहीं ना कहीं सोच घटिया है, सोच घटिया है ना। आज मेरा ही बेटा है गलत करके आ जाएगा तो मैं अपने बेटे को कहूंगी बेटा तुम तो आ गए हो ना, अब चलो हम लड़की को देख लेंगे। तो ये एक याद रखिए, कहा जाता है ना आप इस लड़की से या मुझसे जीत जाएंगे, प्रशासन से जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले से नहीं जीतेंगे। कल इसके जैसी आपकी भी बेटी होगी और भगवान न करे कि किसी की बेटियों के साथ ऐसा हो। बिहार में ऐसे तमाम खबर आते हैं, हर दिन वीडियो के साथ अन्याय होता है। हाँ, बच्चियां देखिए, महिलाएं भी कहीं ना कहीं गलत कर रही हैं, बच्चियां हो या महिलाएं हो गलत कर रही हैं। पति चाहे जैसा भी हो मार दे पीट दे, है ना, ठीक है, लेकिन इस बच्ची के मामले में कि माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहुत मामले में माँ बाप सपोर्ट करते हैं, बच्चियों को अपने ससुराल से अगर दिक्कत होती है तो माँ बाप जाते हैं, लेकिन इस मैटर में क्या है कि माँ बाप ने भी छोड़ दिया कि चलो ब्याह कर दिए। यार तुम ब्याह कर दिए तो बेटी का तुम्हारा तकलीफ है तो तुम्हारा तकलीफ नहीं है। कहीं ना कहीं इस लड़की का भी माँ बाप गलत है कि इसने जब पहला पति से इसको दिक्कत हुआ तो अपने माँ बाप को बताई ना कि मम्मी या पापा, माँ से ही बताई होगी, माँ से ही, जैसा ही इसने बताया कि मेरे ऐसे जगह पे मारता था कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसे जगह हम महिलाओं का क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो जब बच्ची ने माँ से कहा तो माँ को चाहिए था फर्ज की पिता से कहे, पिता को चाहिए था प्रशासन का साथ। पहले तो होता है गांव में समझौता, पहले घर पे जाए लड़का को समझाए। हालांकि जो ये कह रही है कि लड़के का माँ बाप भी नहीं है, है ना, तो पहले लड़के को पकड़ते, लड़का नहीं सुनता तो आप प्रशासन का सहारा लेते। तो आपने इस बच्ची को छोड़ दिया कि जाओ तुम मरो, मार खाओ, तो इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला रवि राय का। रवि राय के बदगलाने पे ये बच्ची उसके पीछे पीछे चल दी। कहीं ना कहीं माँ बाप का सपोर्ट ना मिला, इसी कारण ये रवि राय के पास हाँ, ये इसके अगर शायद इस बच्ची को अपने माँ बाप का सपोर्ट मिलता तो शायद ये बच्ची रवि राय के पीछे नहीं जाती। जहाँ जैसा ही कि इस बच्ची बता रही है, तो इस मामले में लड़की के भी माँ बाप गलत है, लड़का गलत है। पहला पति इसका श्याम बाबू शाह जो नाम है, और सबसे गलत रवि राय है और रवि राय का पिता है। रवि राय से ज्यादा गलत पिता है उसका, जो रवि राय का पिता है कि तुम महिला को कैसे एक बच्ची को धमकी दे रहे हो कि मेरे बेटे का नाम ली, तो यानी कि तुमने अपने बेटा को यही सिखाया है कि जाओ 10 गो के महिलाओं के साथ कुकर्म करो, हम तो तुमको बचा ही लेंगे। तो आप धिक्कार है ऐसे माता पिता पे जो अपने बच्चे को गलत के चीज में सपोर्ट करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे। और हमसे जहां तक कोशिश होगा हम इस बच्ची का न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारे ऑफिस में आके रवि राय उनके पिता सब मिल लेते हैं, बैठ के बात हो जाती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर कोशिश करेंगे, छपरा जाएंगे प्रशासन को लेकर। कहीं ना कहीं छपरा से आए महिला प्रेरित है, आपको उससे उम्मीद लगाई हुई है, कहीं ना कहीं इनका भी गलती होगा इसमें। देखिए गलती तो है ना बाबू, गलती इसका सबसे बड़का गलती तो इसका कि एक लड़की है। सबसे बड़का गलती, सबसे पहला गलती ये लड़की है। सबसे इसका दूसरा गलती कि इसके माँ बाप अपने माँ बाप के कहने पे ये शादी की, है ना,
तीसरा गलती, इसके साथ जो भी दुख हुआ तो ये अपने माँ बाप से कहीं माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया। तीसरा चौथा गलती कि इसने एक लड़के के बरगलाने पे उसके साथ 3 साल एक पति पत्नी जैसा रही, जैसा कि आप देखिएगा। ये तो कोई ऐसे ही नहीं खींच लेगा। ये देखिए फोटो, एक नहीं कई फोटो है। रवि राय है जी, ये रवि राय है। ये देखिए, अभी मैंने रवि राय को कॉल भी किया, उसके पिता को भी कॉल किया, इसके पहले पति को भी कॉल किया, तीनों से कोई नहीं, और सबका मोबाइल बिजी बताने लगा। तो भाई आप कॉल करके बात तो करो, अपना पक्ष मान लिया, इस बच्ची ने अपना पक्ष रख दिया, तुम लोग भी पक्ष रखो। तो ये बताइए, क्या ये एक दिन का फोटो होगा? मैं पब्लिक से भी कहूंगी कि एक दिन का फोटो होगा। और ऐसे कुकर्मी औलाद को रखने से अच्छा है कि मैं जो भी हैं, ये क्या नाम है, श्री राम राय बाबू से कहूंगी कि आप ऐसे कुकर्मी बेटा को मार दीजिए, सो अच्छा रहेगा। महिला को आप धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे। एक ये सब फोटो है क्या? ये सब एक दिन में आपका बेटा खिंचाया है? तो आप एक बच्ची को धमकी दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि आप जो अपने बेटे का सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, तो आपके बेटे के खिलाफ हमारे पास बहुत प्रूफ है। अगर आप लोग ऑफिस में आकर मिल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलिएगा तो वो रिकॉर्डिंग प्रूफ मैं थाने में जाकर दूंगी। उसके बाद आपके बेटा को कोई भी विधायक हो, नेता हो, शायद आपने बच्ची को कहा भी है कि हम बहुत बड़े के विधायक से मेरा जान पहचान है, तो एक बात जान लीजिए, विधायक और कोई नेता साथ नहीं देते हैं। यहाँ सिर्फ नेता के नाम लेके इस बच्ची को, मैं खुद भी रहती हूँ राजनीतिक में, कोई नेता और विधायक काम नहीं देता है, क्योंकि गलत चीज में वो लोग भी साथ नहीं देते हैं। और वो भी ऐसा रवि राय जैसे इंसान को साथ देगा है जो एक महिला के साथ गलत किया है। नेता लोग को भी महिलाओं का ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक ना, लड़कों का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये महिलाओं का साथ देंगे ना नेता लोग, तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और रवि राय जी, अगर आप किसी भी विधायक और नेता पे कूद रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देती हूँ उनको और उनके पिताजी को भी कि ना कूदे, आकर ऑफिस में मिलिए, आप लोग के लिए हित में बहुत अच्छा रहेगा। वरना मैं वो रिकॉर्डिंग चला दूंगी जिसमें आपके बेटा ने इसको सिखाया है कि जाकर प्रेम से अपने घर में पहले पति के पास चले जाओ और पहले पति को तुम मार दो और तुम जेल चली जाओ, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। वो सारी प्रूफ है मेरे पास, मैं विदाउट प्रूफ नहीं बोलती हूँ। मतलब कि रवि राय इतना पावर है कि जेल चले जाओ, हम जेल से छुड़ा वो तो वही तो उनका पावर देखना है ना। अगर पावर इतने ही पावरफुल है तो एक महिला का कॉल क्यों काट दिए? अभी आप लोगों के सामने मैंने कॉल लगाया, क्यों काट दिए? फिर से देखती हूँ कोशिश करके। श्री राम राय मुखिया जी बोल रहे हैं? जी, मैं पटना ऑफिस से बोल रही हूँ। आप रवि राय जी आपके बेटे हैं सर? जी है। तो सर आप लोग ऑफिस में आके मिलिए। पटना में अखिल भारतीय संगठन मोर्चा से बोल रही हूँ, पटना से। आपके बेटा के खिलाफ आवेदन आया है मेरे पास, ठीक ना? ठीक है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग आकर मेरे से मिल लें, है ना? बैठ की बात हो जाएगी। ठीक है। तो कब आ रहे हैं सर? मुझे टाइम दीजिए। अगले वीक में रखा जाए। नहीं सर, मेरे पास इतना, मैं एक केस को इतना नहीं खींचूंगी। मुझे जल्द से जल्द आकर आप लोग मिल लीजिए। मुझे 1-2 दिन के अंदर में टाइम दीजिए। तो 1-2 दिन का समय न, तो एक्चुअली हम आपके 26 जनवरी के बाद कर देंगे। कितना, किस डेट में सर? 26 जनवरी के बाद कर देंगे। हम एक्चुअली हम बाहर हैं जी करके हम आपको बता देंगे। जी ठीक है, धन्यवाद सर। मैं 26 जनवरी के बाद आपको कॉल करूंगी। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। देख सकते हैं कि अभी रवि राय के पिताजी से भी बात हो गई है और कहीं ना कहीं 26 तारीख के बाद यहाँ पे फिर से एक मीटिंग होगा और उसमें बात किया जाएगा कि क्या होता है और क्या इनको न्याय मिल पाता है कि नहीं। और अखिल भारतीय मोर्चा से बहुत सारे नीलू मैम से उम्मीद भी लगाए हुए हैं। बाकी अपना राय और प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,